सिर्फ एक हफ्ता और 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि ये त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। इस समय यूरोप भीषण गर्मी की ऐसी लहर की चपेट में है जिसे वैज्ञानिक महाद्वीप के इतिहास की सबसे भीषण हीट वेव बता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पुष्टि की है कि 21 जून से 28 जून के बीच केवल 7 दिनों में 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर फ्रांस पर पड़ा है। सिर्फ कुछ ही दिनों में वहाँ करीब 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे, ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते थे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और जब तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, तब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक मौतों का आंकड़ा सामने आने में अभी कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग और मुर्दाघर अभी भी सभी मामलों का अंतिम आंकलन कर रहे हैं। लेकिन ये संकट सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य समेत लगभग पूरा यूरोप इस भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी की ये लहर पश्चिम से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैल चुकी है। जर्मनी में हालात इतने गंभीर हो गए कि वहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जरा सोचिए, ऐसा देश जहां आमतौर पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती, जहां अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर तक नहीं लगे होते, वहां 41 डिग्री सेल्सियस का तापमान लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बर्लिन प्रशासन को लोगों को राहत देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाना पड़ा। सड़कों पर वाटर कैनन वाहन उतारे गए। ये वही वाहन है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर भीड़ नियंत्रण के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार इन वाहनों से लोगों पर पानी की फुहारें छोड़ी गईं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई लोग इसे प्रशासन की रचनात्मक पहल बता रहे हैं, तो कई लोगों के लिए ये दृश्य डराने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूरोप किस स्तर की गर्मी का सामना कर रहा है। इस बीच पूरे यूरोप के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कई जगहों पर रेल सेवाओं और अन्य यातायात व्यवस्थाओं में बाधा आई है। इतना ही नहीं, नदियों का पानी भी असामान्य रूप से गर्म हो गया है। इससे खेती किसानी पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही कई बिजली संयंत्रों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि ये संयंत्र अपने कूलिंग सिस्टम के लिए नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सिर्फ सामान्य मौसम का बदलाव है? वैज्ञानिकों का जवाब साफ है, नहीं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस हीट वेव की भयावहता का सीधा संबंध मानव गतिविधियों से होने वाले जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कई वर्षों से लगातार चेतावनी देता रहा है कि यूरोप में जलवायु परिवर्तन से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण अब बाढ़ या तूफान नहीं, बल्कि हीट स्ट्रेस यानी अत्यधिक गर्मी है। और आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा बार और कहीं ज्यादा गंभीर रूप में सामने आ सकती हैं। फिलहाल स्वास्थ्य एजेंसियां लोगों से लगातार अपील कर रही हैं, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और दिल या सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों से, कि वो दोपहर के समय सीधे धूप में न जाएं। बार बार पानी पीते रहें, भले ही प्यास महसूस ना हो, और जहां भी संभव हो एयर कंडीशनिंग वाले स्थानों में रहें। शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी कूलिंग सेंटर या कोई भी ऐसी जगह जहां तापमान कम हो, वो फिलहाल जीवन बचाने का साधन बन सकती है। यूरोप इस समय जलवायु परिवर्तन की उस सच्चाई को अपनी आंखों के सामने जी रहा है जिसकी चेतावनी वैज्ञानिक वर्षों से देते आ रहे थे। सिर्फ 7 दिनों में 1300 मौतें हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जानलेवा हीट वेव अभी खत्म नहीं हुई है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।